हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक सिंह आप सभी का अपने परिवार एसके कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बताइएगा आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, जिसमें हम लोगों ने 4-5 टॉपिक क्लियर किया था। ठीक है, अब हम आज चलेंगे हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे जनसंख्या वृद्धि वाले क्वेश्चन, है ना, जो आया करते हैं एग्जामों में कि किसी देश की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% से बढ़ रही है तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी। ये वाले क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में, फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो देखिएगा, वृद्धि का मतलब, जैसे मान लीजिए दे दिया कि किसी देश की जनसंख्या या फिर किसी राज्य की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष, मतलब एक वर्ष में 10% बढ़ रही है। तो पूछ रहा है कि 5 ईयर बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिएगा, अगर अभी अभी उसकी जनसंख्या, मान लीजिए वर्तमान जनसंख्या 100 है, अभी छोटी संख्या लेके हम लोग समझते हैं। ठीक है, 100 है, मतलब उस राज्य में या देश में जनसंख्या अभी उसकी वहां की पॉपुलेशन कितनी है, 100 है। ठीक है ना, 100 है। अगर 10% की दर से 5 वर्ष तक बढ़ रही है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी। देखिए 10% का मतलब क्या होगा, फ्रैक्शन में बताइएगा। फ्रैक्शन में क्या होता है, 10/100 यानी कि 1/10, यानी कि 10 से कितना हो रही है, 1 बढ़ रही है, 11 हो रही है। तो इस तरह कितने बार करना पड़ेगा हमको, 5 बार। अभी छोटी से ले लेते हैं, मान लीजिए 2 ईयर। ठीक है, तो 2 बार, तो फिर 10 से 11 कर दिया, फिर यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं हम लोग, उसका डबल टिबल कर देते हैं। जिसे 2 बार बोला था 2 बार कर दें और फिर स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है ना, जितने ईयर का बोला होता है। अब इससे हम लोग निकाल लेंगे, ये 100 हुआ और यहाँ 121, मतलब कि अभी जनसंख्या कितनी थी, 100 थी, और बाद में कितनी हो जाएगी 2 वर्ष बाद 121, मतलब कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई, 21। अगर इसी को अगर हम लोग परसेंटेज में निकालेंगे, परसेंटेज में, तो क्या हो जाएगा, कितना अधिक है, +21, 21 अधिक है ना, किससे है, 100 से, और परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 21%। कितनी जनसंख्या बढ़ गई, 21%। तो इस तरह हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो जिससे और भी क्लियर हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया करते हैं। तो चलिए हम लोग अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हम लोगों का क्वेश्चन है, देखिएगा, एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। ठीक है ना, उस शहर की जनसंख्या अभी कितनी है, 25,000 है। यदि यह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या बताइए। मतलब अभी जनसंख्या कितनी है, 25,000, और बढ़ कितना रही है, कितने की दर से, 10% की दर से, और कितने साल तक, 2 साल तक। तो हमको बताना कि 2 साल बाद वहां की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यही को पूछा क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। मैं बताया था 10%। ठीक है ना, दर कितनी है इसकी, 10%, मतलब प्रतिवर्ष कितना बढ़ी है, 10। तो देखिए एक वर्ष और एक वर्ष फिर से 10%, मतलब 2 वर्ष में कितना बढ़ गई, 20%। तो ये तो अलग अलग है ना, हम लोग 10% एक वर्ष में बढ़ी, फिर 10% में। अब इसको हम लोग कंबाइन करेंगे कि टोटल बढ़ कितनी रही है, 10-10%। तो ये तो इसको इकट्ठा करेंगे कि कितनी बढ़ रही है। तो हम लोग अलग से ये ना करेंगे कि पहले सक्सेसिव मेथड लगाएं। ठीक है, ये तो यहां से आएगा 21%, फिर 25,000 का 21% निकाल लेंगे, 121%, तो हमारी जनसंख्या आ जाएगी। यह सब करने की जरूरत नहीं है, क्या कि हम लोग को अब डायरेक्ट यहाँ से निकालना है। हम लोग तो ये सीख चुके हैं, अब देखेंगे कि इसको डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। तो अभी जनसंख्या कितनी है, 25,000। ठीक, अब प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है। 10% का मतलब कि 10/100, यानी कि जनसंख्या अभी 10 थी तो फिर कितना हो रही है, 10 से 11। ठीक है ना, ये हो रही जनसंख्या। तो क्या लिखेंगे, 11 डिवाइड 10, ये हमारी जनसंख्या कितनी हो गई, 25,000 गुणे 11/10 गुणे 11/10, मतलब 2 बार का है कि हम लोग 2 साल का बोल रहा है। और 10 से जनसंख्या बढ़ रही है, जब कोई भी चीज बढ़ती है तब उसमें क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। 1/10 है ना, तो जो ऊपर का 1 होता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो 10 से 11 हो रही है। 2 साल हो रही है, इसलिए 2 बार लिखे इसको। अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल किए, और इसका गुणा 250 इंटू 121। अब इसका गुणा कर लीजिएगा, 25 1 जा 25, 2 50 2 52 5, है ना, 25 से कम 25 5 30, और ये वाला 0 लग गया। मतलब अब जनसंख्या कितनी है, 30,250, है ना। 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो गई, 30,250।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा है अपना? ए ही है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ये समझ में आया ना, ये तो इजी है कि हमको 10% दिया है, अभी तो फ्रैक्शन ये परसेंटेज की वैल्यू मतलब फ्रैक्शन में नहीं दी है, मूल में दी है, मतलब कि क्लियर दी हुई है। फ्रैक्शन में दी होती है तो उसको हम लोग भी उसको भी देखेंगे, उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होती है। जैसे 12/1/2 की परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/8 होती है, उसको हम लोग उसके हिसाब से देखेंगे। अभी इसको देखिएगा 25 जनसंख्या 10% बढ़ रही है 2 साल बाद, तो 10 से 11 हो रही है, 2 साल बाद हो रही है 10 से 11। इसी को हम लोग देख लेंगे रेशियो मेथड से भी, ठीक है ना। देखिएगा इसी को रेशियो मेथड से 10% बढ़ रही है, मतलब जनसंख्या 10 से कितना हो रही है? 11 हो रही है। फिर 10 से क्या हो रही है? 11 हो रही है। तो यहाँ टोटल कितना हो गई? इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये 100 हुआ और यहाँ 121 हो गया। अब ये 100 की वैल्यू मतलब ये हमारी अभी की जनसंख्या दी हुई है, जो अभी है, 2 साल बाद तो ये है। अभी कितनी है जनसंख्या इसमें? 25,000। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 25,000, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी है? 25,000। तो कितने गुना है? 250 गुना है। यही 250 गुना हम इसमें कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यही चीज ये हम लोग यहाँ गुणा किए हैं इसको। तो हम लोग इसको रेशियो से भी देख लिए और ठीक है। तो ये वाला समझ में आ गया क्वेश्चन आयुब की। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 40,000 है, मतलब अभी उसकी जनसंख्या कितनी है? वर्तमान में 40,000 है, और प्रतिवर्ष 20% की दर से बढ़ रही है। तो 3 साल बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी? मतलब अभी जनसंख्या कितनी है? 40,000 है, और बढ़ कितना रही है? 20%। कितने साल तक बढ़ रही है 20%? 3 साल तक। तो पूछ रहा कि 3 साल बाद, मतलब कि 3 साल बाद उसकी वहां की जनसंख्या कितनी होगी शहर की। तो सेम अभी जो लॉजिक हम लोग पिछले क्वेश्चन में लगाए थे, वही लॉजिक अभी इसी क्वेश्चन में लगेगा, बशर्ते इनके संख्या है ना, जो दिया हुआ है संख्याएं बस चेंज है, बस हो गया सेम वही क्वेश्चन। तो इसलिए 2 क्वेश्चन लेते हैं एक ही तरह के, कि ताकि आप लोग को एकदम कंफर्म हो जाए उस चीज में। तो देखिएगा 40 है, अब इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। इसकी जनसंख्या कितनी थी? 40,000। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। अब देखिए यह हम लोग थोड़ा सा गलत किए थे, यहाँ पूछ रहा 3 साल बाद शहर की जनसंख्या। तो अभी तो जनसंख्या कितनी है? 5 है। क्या हो रही है? बढ़ रही है, बढ़ रही है ना। तो 5 में एक ऐड होगा, यानी कि 6/5 हो गया। इस तरह कितनी बार करेंगे? 3 साल का पूछा है तो 3 बार करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 5 से देखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40, ये 30, फिर 5 से काटे तो 5 1 जा 5, 3 5 6 जा, यानी कि फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 जा और 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 0। अब इनका गुणा कर देंगे आपस में, 320 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। इसको आपस में सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब 3 साल बाद जनसंख्या कितनी है। तो 6 का गुणा करेंगे इसमें, तो 6 दूनी 12 2 हासिल 1, 6 3 18 19, ये 0। फिर 6 का गुणा 6 में, तो 6 दूनी 12 2 हासिल 1, 6 का गुणा 9 में, 54 1 55, फिर 5 आया कैरी का, और 6 1 जा 6 और 5 11, ये 0 आ गया। फिर 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 0 6 6 0 जा 0, 6 2 जा 12 कैरी 1, और 6 5 जा 31, ठीक है ना, कैरी 3, 6 1 जा 6 और 3 9, 6 1 जा 6, मतलब जनसंख्या कितनी हो गई? 69,120। तो 3 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो गई? 69,120। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा थी, तो इसको कर लीजिएगा यहाँ कि कैलकुलेशन क्या था, है ना। हमारी मेथड क्या थी कि 40,000 गुणे 6/5 गुणे 6/5 गुणे 6/5, बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, काटा पीटी ज्यादा है, तो उसको कर लीजिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं अब अपने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अभी तक जो हम लोगों ने देखा
हम लोग कैसे देखते हैं, एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन दो क्वेश्चन देखते हैं, मतलब कि सेम अगर लॉजिक से लग रहा है तो उस तरह के दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इस लॉजिक का हम लोग फिर दो करेंगे तो थोड़ा समझिएगा इसमें क्या पूछ क्या रहा है। अभी तक पूछता क्या था, पूछ क्या रहा है। एक बाइक 50,000 रुपए में खरीदी जाती है, ठीक है ना, कोई बाइक है उसकी कीमत 50,000 में खरीदी जाती है और इसका मूल्य 10% की दर से घटता जाता है। मतलब मूल्य क्या हो रहा है, 10% की दर से घटता जाता है। तो कितने वर्षों में इसका मूल्य 36,450 होगा। मतलब 50,000 की बाइक खरीदी गई, अब 3 साल बाद, 3 साल ही ना बोल, नहीं 3 साल नहीं, इसमें वही तो पूछा है ईयर कि कितने सालों में, कितने वर्षों में 36,450 रुपए वो हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि हम लोग को इसमें क्या निकालना, समय निकालना। अभी तक तो हम निकालते थे टोटल का कि कितना हो जा रहा है 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। अब इसमें देखेंगे 36,450, 50,000 में 50,000 से 36,450 कितने सालों में कम होके हुआ है ना। तो लिखेंगे 50,000, एक तरफ लिखेंगे 50,000 जो हमारा पहले का मूल था, ठीक, और इधर लिखेंगे जो 3 साल बाद हो गया मूल, मतलब कि इसको लिख सकते हैं पुराना मूल, पुराना मूल, इसको नया मूल। ये तो 36,450 यही हुआ था ना, कितने साल बाद हुआ था, 3 साल बाद। इसको हम लोग छोटा छोटा कर लेते हैं काट के इसको, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 1 जा, और यहाँ काटेंगे तो 5 7 जा 35, और 5 2 जा 5 9 जा, मतलब कितना है 1000:729। अब हम देखेंगे क्या ये किसी का वर्ग, स्क्वायर, क्यूब कुछ है क्या। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे, वर्ग पढ़े होंगे, क्यूब पढ़े होंगे, तो 10 का क्यूब होता है 1000, ठीक, और ये कितने का होता है, 9 का होता है ना, 9 का क्यूब 729। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, रूट ऑफ कर्णिक घात 3 लगा देंगे। ये तो इससे ये पता चलेगा कि 10 से 9 हो गई वैल्यू, मतलब कितने बार में हुई है, 3 बार में। मतलब ये हमारा क्या निकल गया कि ये समय कितने सालों में हो गई 10 से 9, ये मूल मूल राशि हमको मिल गई। तो ये क्यूब है ना, तो मतलब क्यूब मतलब 3 बार हुआ इसका आपस में गुणा, तो इसका ये कितने वर्षों में इसका मूल घट के 36,450 हुआ था, 3 सालों बाद। ठीक है ना, अगर यहाँ स्क्वायर हो जाता, वर्ग हो जाता, तो 2 साल बाद हो जाता। अगर 4 बार मतलब कर्णिक घात 4 अगर लगा होता तो 4 साल बाद इसमें कम है ना, मूल का 4 साल बाद इतना मूल हुआ होगा। तो अभी कितना है, 3 साल बाद इसका मूल 34,450 हो गया है ना। तो हम लोग इसको देख लिए, हम लोग को पता था कि क्यूब होता क्या है, 10 का क्यूब 1000 और 9 का 729। तो इससे पता चल गया कि 3 साल बाद ये 36,450 हो गया। 50,000 की वैल्यू 10% की दर से अगर घट रही है तो 3 साल बाद 36,450 हो जाएगी। ठीक है ना, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी तरह का हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग अब एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक शहर की जनसंख्या 36,000 है, यदि यह 16/2/3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, ठीक है ना, फ्रैक्शन वैल्यू में परसेंटेज दिया हुआ, तो 2 साल बाद इसकी आबादी क्या होगी। बोल रहा है कि एक शहर की जनसंख्या कितनी है, अभी 36,000 है, और बढ़ कितने रही है, प्रति वर्ष, मतलब प्रत्येक साल 16/2/3% की दर से बढ़ रही है। 2 साल बाद इसकी जनसंख्या बताइए कि शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो 16/2/3% का मतलब मैंने क्या बताया था, इसकी वैल्यू क्या बताया था मैंने, 1/6, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग को ये पता होगा कि 16/2/3% का मतलब 1/6 का है, कि मैंने इसको बता चुका। अब देखिएगा 36,000 है, यदि यह इतने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है तो 36,000 है, अभी जनसंख्या कितनी है उसको लिख लेंगे 36,000 है, बढ़ कितना रही है 16/2/3, मतलब 6 से 7 हो रही जनसंख्या है ना, 6 से कितना हो रही, 7 हो रही है। और इस तरह कितने साल हो रही है, 2 साल हो रही है, यानी कि 6 से 7 कितने बार हो, 2 साल। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो काटेंगे 6 1 जा 6, फिर 6 से काटे तो
ये 1000 गुणे 7 बस हो गया 49,000। कितनी हो जाएगी जनसंख्या? 49,000। तो उस शहर की जनसंख्या जब 16.2/3% की दर से बढ़ेगी तो 2 साल बाद वहां की जनसंख्या 49,000 हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है कि इसका मान क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है ना। 16.2/3% हो गया, 7 1/7 हो गया, मतलब जो ये मिश्र भिन्न टाइप में लिखी होती है इनकी वैल्यू मैंने बताया था आप लोगों को, बोला था कि इसको क्या करना आप लोग को याद कर लेना, ठीक है ना। इसको निकालते नहीं बैठना है कि अब क्वेश्चन आ गया, अब इसको हम 16×3 = 48 50/3 फिर 1/100 का मल्टीप्लाई करें तो 1/6 आए, ये सब नहीं करना, ठीक है ना। इनको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा याद कर लेंगे, थोड़ा सा नहीं, इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अब एक और अपने क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो चलिए हम लोग अब एक और अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। आज का लास्ट ही है, इसको देखते हैं अच्छे से। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है पर इजी है, सरल है, ठीक है। एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है, मतलब कोई कस्बा है, कोई गांव, वहां की जनसंख्या कितनी है? 80,000 है। पहले वर्ष में इसमें 8% की क्या हो रही है? कमी हो रही है, मतलब फर्स्ट साल उसके जनसंख्या में कितनी 8% की कमी हो रही है, और दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि हो रही है। तो बोला है कि दूसरे वर्ष के अंत में, मतलब कि दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या कितनी है कस्बे की। तो चलिए इसको देखते हैं, क्या लिखा था, कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 80,000, तो हम लोग 80,000 लिख लिए। अब बोला है 8% क्या हो रही है? कमी हो रही है, ठीक है ना। तो 100 में 8 माइनस करें, प्रतिशत में है ना, तो टोटल 100 होता है, 8 माइनस तो कितना हो जाएगी 92/100, और फिर 5% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 105 100। अब ये कैसे आया, यहाँ 92 यहाँ 105, 105 कैसे आया समझिएगा। कोई भी अपने आप में कोई भी वैल्यू क्या होती है 100% होती है, बोल 8% की कमी हो रही है, तो 100 में हम लोग क्या किए 8 माइनस कर दिए, तो आया कितना 92, और किससे कम हो रहा है 100 से, इसलिए 92 हो गया। और जब वृद्धि के लिए बोलते हैं तो इसको ऐड कर देते हैं, जितना 100 से ज्यादा होता है उतना हम लोग ऐड कर देते हैं, वही हमने यहाँ किया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 1 2 1 2, मतलब ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करिए, तो 8 दूनी 16 6 हासिल 1, अब 72 1 73, मतलब कितना है 736 गुणे 105। अब इसको आप गुणा कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ गए होंगे आप लोग कि कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, 80,000 थी पहले वर्ष, और टोटल जनसंख्या कितनी थी 80,000। पहले वर्ष 8% की कमी हो रही है और दूसरे वर्ष 5% की वृद्धि। तो ये चीज तो समझ रहे हैं ना कि 8% की कमी मतलब 92, 100 में 8 माइनस, 5% की वृद्धि मतलब 100 में 5 प्लस। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, जितना आंसर आएगा उतनी अब जनसंख्या कितनी है ये इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो करिए, तो मेरे गुणा में आया ये 77,280, ठीक है। तो अब यहाँ की वर्तमान जनसंख्या अंत में, मतलब कि 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी बची 77,280, ठीक है। तो इजी थे आज के क्वेश्चन। अब हम लोग कल करेंगे मिक्स, अब टोटल मिक्स क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा सा वो देखेंगे कि परसेंटेज में मेन जो मोस्ट है ना टॉपिक होंगे या फिर मोस्ट क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग कल सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी, फ्रेंडों को शेयर भी कर दीजिएगा, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, कि वीडियो कैसी लगी आपको, है ना। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।